हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का अभी बेसिक कवर करेंगे। लेक्चर सेकंड है और इसके पहले लेक्चर फर्स्ट हो चुका है। तो आप लोग जो भी छात्र एसएससी जीडी के स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं उनको इस टॉपिक का पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें करीब 200 क्वेश्चंस है। तो उसका सोल्यूशन आपको अगले लेक्चर से मिलना स्टार्ट होगा और जो सेम क्वेश्चन है तो उनका केवल आंसर आपको दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चन बीच बीच के आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अगले लेक्चर से। तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ अभी और बेसिक कवर करना है, इसके बाद आप लोग सवाल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, बीजीय व्यंजकों का एलसीएम एंड एचसीएफ। तो जब भी बीजीय व्यंजकों का एलसीएम निकालना होगा तो ये याद रखिएगा कि ऑल बेस और मैक्सिमम पावर, मतलब हिंदी में बोलेंगे सभी आधार और अधिकतम घात। और इसी तरह यदि एचसीएफ निकालना है तो इसको याद रखिएगा कॉमन बेस और मिनिमम पावर घात में रहेगी। तो मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार और न्यूनतम घात। अब देखिए समझिए, जैसे बीजीय व्यंजक है, देखिए 1 2 3 4 ये बीजीय व्यंजक है। तो 4 बीजीय व्यंजकों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करेंगे। a पावर 4 b की घात -3 c की घात 5, फिर दूसरा बीजीय व्यंजक है c की घात 4 b की घात -2 a की घात 2, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर और फिर ab। तो यहाँ पर जब एलसीएम निकालना होगा तो देखिए ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है एलसीएम के लिए, ऑल बेस। ऑल बेस का मतलब सभी आधार। तो आधार में देखिए क्या क्या है, ए बी और सी ही प्रयुक्त हुआ और इसके अलावा डी नहीं आया, मतलब ए बी सी ओनली 3 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी, बीच में गुणे का सिंबल लगा सकते हैं, गुणा। अब इनकी अधिकतम घात लिखना है तो मतलब ए की अधिकतम घात देखिएगा, सभी जितने 4 बीजीय व्यंजक हैं तो अधिकतम घात 4 है, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। बी की अधिकतम घात देखेंगे तो देखिए माइनस वाला छोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव में +2 हो जाएगा ये अधिकतम घात, क्योंकि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। निगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स में कंपेरिजन करेंगे। अब यहाँ पर सी की अधिकतम घात देखना, तो सी की ये पावर 5 है जो कि सबसे बड़ी घात है। तो अधिकतम घात ही लेना है, क्योंकि सभी आधार और अधिकतम घात ये है बीजीय व्यंजकों का एलसीएम। तो इसी को लिखेंगे a की पावर 4 और b स्क्वायर c की पावर 5, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहीं पर यदि एचसीएफ निकालना तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ एचसीएफ में देखिए लिखा हुआ है कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब उभयनिष्ठ आधार, मतलब जो चारों में हो, 4 बीजीय व्यंजकों चारों में जो दिखेगा। तो देखिए ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ भी है, ए बी है और ए बी है, चारों में कॉमन है ए बी। तो ए गुणे बी लिख लेते हैं, मतलब बीच में गुणे का सिंबल लगा देंगे। अब मिनिमम पावर लिखना है, मतलब इनकी न्यूनतम घात। तो ए की न्यूनतम घात देखिए तो यहाँ ए की घात 4 है, यहाँ ए की घात 2 है, यहाँ पर देखिए ए की घात 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो ए की घात 1 लिख लेते हैं, मतलब 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब बी में देखिए न्यूनतम घात, तो बी में जो ऋणात्मक संख्या है उनमें देखेंगे, क्योंकि धनात्मक तो ऑलरेडी बड़ा होता है। तो ऋणात्मक में भी जो बड़ा मान है वो छोटा होता है, छोटा वाला बड़ा होता है। तो ये -3 होगा छोटा घातांक, क्योंकि -3 और -2 में ये -3 छोटा है। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए ये ऋणात्मक घात को जब नीचे ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो मतलब a/b³ भी लिखा जा सकता है। ये आंसर ये भी हो सकता है या फिर ये, दोनों सोल्यूशन सही हैं। या a/b की पावर -3 या फिर a के बटे में जब इसको ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक से धनात्मक घातांक हो जाता है। तो इस तरह से दोनों एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। और अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे और आप लोग पूरा ये बेसिक पहले कवर कर लीजिए, कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो आपको पीडीएफ दिया गया है क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड देखिए इसी का एग्जाम्पल है। बीजीय व्यंजक देखिए 3 बीजीय व्यंजक हैं। तो जब भी देखिए संख्या भी साथ में आ जाए, ये तो अभी चर राशियां हैं, मतलब इसको वेरिएबल बोलेंगे, तो इसके साथ कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 10 को लिख देंगे, इसके खंड कर लेंगे, 2 पंचे 10, मतलब 2 की घात 1 और 5 की घात 1। यहाँ पर घात नहीं लिखते हैं, एक लिखा रहता है। इसको जब खंड कर देंगे 15 के, तो 3 पंचे 15, मतलब 3 की घात 1 5 की घात 1। और इसके जब खंड करेंगे तो ये 2 दूनी 4 पंचे 20, यहाँ पर देखिएगा तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो इसको 2 बार है तो लिखेंगे 2 स्क्वायर और गुणे 5, मतलब 2 की पावर 2 और 5 की घात यहाँ 1 कहलाएगा। जब कुछ ना हो तो घात में 1 लिखते हैं, इसको याद रखिएगा, पावर में 1 लिखा नहीं जाता। अब देखिए एलसीएम निकालना है। अब सोल्यूशन करेंगे तो जब एलसीएम निकालना है तो पहले संख्या पर देखेंगे, संख्या में ऑल बेस। तो देखिए यहाँ पर आधार 2 आया है और 3 आया है और 5 आया आधार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनकी अधिकतम घात लिखना है, तो 2 की अधिकतम घात देख लेंगे, यहाँ
यहाँ पर 2 है तो ये 2 लिख देंगे, और 3 की अधिकतम घात तो यहाँ 1 ही है तो 1 लिखा नहीं जाएगा, और 5 की अधिकतम घात भी 1 है। देख लीजिए तीनों में 5 की, तो इतना हो जाएगा, फिर इनटू। अब इसके बाद ऑल बेस में अभी ABC भी है, देखिए ABC मतलब कुल मिला के ABC ही आया है, D नहीं आया, तो A गुणे B गुणे C। अब A की घात अधिकतम देख लेंगे तो A की अधिकतम घात यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा। B की अधिकतम घात यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा। और C की अधिकतम घात देखिए यहाँ से 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो 2 आ जाएगा। तो इसी को जब लिखेंगे LCM तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, इसको 60 लिखेंगे, फिर बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये LCM हो जाएगा इनका। और जब SCF निकालना होगा तो SCF में देखिएगा कॉमन बेस जब जो तीनों में होगा तो पहले संख्या देखिएगा, संख्या देखिए संख्या तीनों में कौन सी है, तो कॉमन बेस है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले 5। और देखिए इसके बाद चर राशियाँ, देखिए न्यूनतम घात तो 1 है, कॉमन बेस और न्यूनतम घात 1 तो 1 नहीं लिखा जाता है। अब चर राशियाँ देखिए यहाँ पर तो ABC तीनों में है तो यहाँ पर ABC आ जाएगा, और मिनिमम पावर लिखना है A की, तो A की मिनिमम पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखना नहीं है, मतलब 1 नहीं लिखा जाता। B की भी मिनिमम पावर 1 है और C की भी मिनिमम पावर मतलब 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका SCF 5ABC गुणा करके एक साथ लिख देंगे तो ये SCF होगा और LCM हो जाएगा ये। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। और देखिएगा बीजीय व्यंजक आपको सीट में मिलेंगे, जो आपको PDF फाइल दिया गया है क्वेश्चन का, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, उनका सोल्यूशन जस्ट नेक्स्ट लेक्चर से मिलेगा आपको, मतलब अगले लेक्चर से। तो देखिएगा नेक्स्ट देखिए अगला टाइप का जो सवाल रहेगा, तो यहाँ पर देखिए LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब लघुत्तम लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर 4 वेरिएबल देखिए, LCM हो गया, HCF हो गया, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या। तो प्रश्न में 3 के मान दिए रहेंगे, किन्हीं भी 3 के, और 1 का पूछ लेगा, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे सवाल लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का LCM व HCF क्रमशः 525 तथा 15 है, तो देखिए 2 वेरिएबल दे दिया प्रश्न में, और यदि एक संख्या 75 हो तो मतलब पहली संख्या दे दिया, तो 3 वेरिएबल दे दिया, और दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर सीधा सीधा देखिएगा इसी में रख देंगे LCM इंटू HCF मान रखेंगे, तो LCM की वैल्यू यहाँ 525 है तो लिखेंगे 525 गुणे HCF है, तो HCF का मान देखिए 15 दिया हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 बराबर, अब पहली संख्या फर्स्ट नंबर तो ये दिया है 75, तो इसी में लिख देंगे, इंटू सेकेंड फाइंड करना तो x मान लेंगे। अब 15 एकम 15 15 अपना 75, इस तरह कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ से देखिए 5 एकम 5, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 5 पचम 25, तो जो दूसरी संख्या होगी x बराबर 105 होगी। इस तरह फाइंड करते हैं। तो आपको इसी तरह कभी कभी क्या है, दोनों संख्याओं को गुणा करके एक साथ दे देता है प्रश्न में, तो आपको सीट में मिलेगा, जो आपको PDF फाइल दी गई है क्वेश्चन की, SSC GD के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनको वहां पर सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह का और क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 2 संख्याओं का लासा मासा से 45 गुना है, यदि एक संख्या 125 तथा लासा व मासा का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले याद रखिएगा, केवल आपको इसको देखना है, ये जो गुना दिया रहेगा इसी को भर देखना है बस। 2 संख्याओं का लासा मासा से 45 गुना है, तो आप लिखेंगे इसको 45, ये जो गुना दिया है इसको आप लोग लिख लेंगे। अब इसके आप खंड करेंगे पहले, तो 5 निया 45 पहला खंड होगा, और 5 और 9 दोनों सहअभाज्य है, तो मतलब पहला 5 और 9 हो जाएगा और दूसरा 1 और 45 हो जाएगा। 2 जोड़े इसमें बनेंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो ये वाला जोड़ा ले लेते हैं 5 निया 45, और ये जो A और B कहलाता है तो दोनों सहअभाज्य है, ये दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि महत्तम दोनों का 1 आएगा, दोनों का मासा 1 होगा, मतलब कॉमन 1 के अलावा कुछ ना हो, तो 9 और 5 यही इसमें लेंगे, 5 और 9 इनका HCF 1 होगा, इसलिए सहअभाज्य। और यहाँ 1 और 45 बस 2 जोड़े बनते हैं, जिसमें से ये वाला जोड़ा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना है। अब इसके बाद पहला काम तो हो गया, खंड कर लिए 5 निया 45। अब कह रहा है कि एक संख्या, यहाँ पर देखिए एक संख्या 125 है, तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 से बनेगा 125, मतलब 5 से 125 बनेगा, लेकिन गुणा करना पड़ेगा 25 का, 5 से 125 बन रहा है तो 25 का गुणा करना पड़ा, तो एक संख्या दी है दूसरी निकालना है, तो यहाँ भी 25 का गुणा करेंगे तो 25 नहीं है 225, ये इस तरह से दूसरी संख्या हो जाएगी 225,
क्योंकि इसमें पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। बाकी हमें लासा व मासा का योग दिया 1150, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही सॉल्व करना है आपको, ये सॉल्यूशन इतना ही करना है बस और कुछ नहीं। पहले तो गुणा वाला जो ये दिया हुआ है गुणा प्रश्न में, इसके खंड करिए और फिर किसी साइड से एक पहली संख्या जो दी है वो बनेगी, तो कितने का गुणा करके बनी ये देखना है, तो इतना ही यहाँ से गुणा करेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यदि इससे नहीं है तो फिर इस वाले से 125 बन रहा है, यहाँ पर देखिए 1 से बनेगा तो फिर 45 में भी 125 का, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कौन से खंड जोड़े को ले रहा है, क्योंकि खंड करने पर 5 और 9 और 1 और 45 दो में से कोई एक एक्सेप्ट करेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल सेम इसी तरह का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है, दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 1740 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 हो। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से वही वैल्यू उठाएंगे इस तरह के प्रश्न के लिए, यहाँ पर 28 गुना दिया है तो लिख लेंगे यहाँ 28 पहले गुना वाली वैल्यू, और इसके खंड कर लेंगे, तो खंड में देखिए 4 सत्ते 28 ये खंड बन जाएंगे, और 1 गुणे 28 भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखिए एक संख्या दिया है पहली संख्या 240, तो ये 4 से बनेगी 240, मतलब यहाँ पर 240 है, तो देखिए 4 से बनाने के लिए 60 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 छंग 24 और एक जीरो लगा है, या कि 240 में 4 का भाग जा रहा है तो 60 बार जाएगा, तो दूसरी निकालना तो यहाँ भी 60 का गुणा कर देंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा और एक जीरो लगाएंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 420। तो इतना मात्र आप सॉल्व करिए जब भी इस तरह का प्रश्न मिले। और आप लोगों को और इसमें देखिए अब लघुत्तम LCM से रिलेटेड सवाल आगे मिलेगा, तो देखिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा LCM या लासा से संबंधित प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे जानेंगे कि LCM से संबंधित है कि HCF से। तो प्रश्न की शुरुआत छोटी से छोटी, कम से कम या न्यूनतम, इन शब्दों से यदि हो रही तो वो LCM से रिलेटेड सवाल है, मतलब लासा से संबंधित है। यदि प्रश्न की शुरुआत बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक या फिर अधिकतम, इन शब्दों से करता है तो समझ जाएंगे कि HCF से रिलेटेड सवाल है। अब यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न देखिए, इसमें LCM में 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 10 प्रश्न LCM से संबंधित। तो देखिएगा लासा संबंधित पहला प्रश्न कैसा होगा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 24, 36 तथा 120 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो इस तरह के प्रश्नों में डायरेक्ट LCM निकाल देते हैं 24, 36, 120 का, 24, 36, 120 का LCM निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिएगा LCM निकालने का तरीका देखिएगा, तो LCM पर याद रखेंगे सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करेंगे, तो इसके गुणनखंड करना है बड़ी संख्या के, तो 0 का मतलब होता है 2 गुणे 5, 2 5 से 0 बनता है, और बचा 12, 12 के गुणनखंड लिखेंगे 2 दूनी 4 तेई 12, तो 120 के पूरे गुणनखंड हो गए। अब इसमें 36 भी आ जाए तो 36 के लिए देखिएगा, 36 का आप लोग बताए थे कि माइंड में गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 तेई 12 तेई 36, तो 2 ठो 2, 2 ठो 3। यहाँ पर देखिए क्या घट रहा है इसमें, कौन सा गुणनखंड, तो 2 तो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन 3 1 है, 3 यहाँ 2 आया है, तो इस 3 का गुणा कर देंगे तो 36 के गुणनखंड इसमें आ गए, 36 भी शामिल हो गया। अब 24 के लिए देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 ऑलरेडी है, तो इतने का ही गुणा कर देना है, तो ये तो इतना 120 है, और गुणे 3 करेंगे तो 12 तेई 36, मतलब एक जीरो लगाएंगे 360, वो अभी संख्या हो जाएगी 360। तो सभी सवाल इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब सेकंड सवाल देखिएगा इसी का, LCM से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कैसा फॉर्मेट करता है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, देखिएगा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें, यहाँ पर पूर्ण वर्ग शब्द जुड़ा है, जो 24, 36 तथा 120 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर देखिए संख्या 24, 36, 120 ही लेंगे, सरल संख्याएं हैं देखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो LCM निकालेंगे, पहले 24, 36, 120, लेकिन लिखना नहीं है, तो LCM निकालने का तरीका होता सबसे बड़ी के गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ 0 का मतलब 2 5 हो गया, और फिर 12 का मतलब होता है 2 दूनी 4 तेई 12, इतना तो आ गया LCM। अभी 36 इसमें आ जाए तो 1 3 का और गुणा करेंगे, इतना तो LCM हो जाएगा, क्योंकि 3 3 का 9, 9 चौको 36, 36 भी आ गया, 24 ऑलरेडी है, तो ये इतना LCM निकाल दिए। अब इसके बाद यहाँ पर जब पूर्ण वर्ग की चर्चा करें तो पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाते हैं, तो 2 2 के जोड़े बनाना है, याद रखिएगा। तो देखिए जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी का और गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 तो है, 1 2 जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है 2 2 का। अब गुणनखंड में 5 और ये 2, मतलब 5 और 2 ये सिंगल है, तो देखिएगा
1 5 और 1 2 का गुणा और कर देंगे, मतलब यहाँ पर 2 और 5 का गुणा होगा और तो जोड़े बन जाएंगे। अब देखिएगा अब यहाँ पर गुणा कैसे करेंगे, इतना ही मान होगा, यही अभिष्ट संख्या हो जाएगी। तो देखिए गुणा करने पर वैल्यू आ जाएगी 2 5 जहाँ भी होगा उसका मतलब 1 0, जहाँ जहाँ 2 5 होगा उसका मतलब 1 0, इस तरह लिखेंगे। अब बाकी का गुणा करेंगे तो 3 तरह करना, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो यहाँ लिख देंगे पहले 36 और ये डबल 0 लगा देंगे तो 36 होगी वो अभिष्ट संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालिए, इसके बाद गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बनाना है इसमें। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उतना और एक्स्ट्रा गुणा कर देंगे, तो 2 और 5 का गुणा करके फिर गुणा करना है। तो आप लोग 2 5 का जोड़ा ढूंढिए, उसका मतलब 0 होगा, जहां जहां 2 5 मिलेगा उसके बदले 0 लिखेंगे, बाकी का गुणा करके 0 लगा देना है। इस तरह 36 होगा। अगला देखिएगा पूर्ण घन की जब चर्चा करेगा, जहां पूर्ण वर्ग है। देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसी में बनता है एलसीएम से रिलेटेड, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, यहाँ पर अब पूर्ण घन बोल दिया, जिसमें 3 3 के जोड़े बनाते हैं गुणनखंडों के, याद रखिएगा। ज्ञात करें जो 24 36 तथा 120 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले तो एलसीएम ही निकालना है। तो एलसीएम के लिए दी गई संख्याओं का 24 36 120। अब 120 के गुणनखंड करना, तो 0 का मतलब 2 5 और 12 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 और 36 आ जाए तो 1 3 का गुणा और करेंगे, तो इतना तो एलसीएम हो गया। अब 3 3 के जोड़े बनाना है ये एलसीएम में। अब 3 3 के जोड़े देखिए तो यहाँ 2 का जोड़ा तो बन रहा है, देखिए 2 यहाँ पर 3 बार प्राप्त हुआ 2 और 5, देखिए 3 तो 2 ही है तो 1 3 का और गुणा कर देंगे तो 3 का जोड़ा इसका भी बन जाएगा। 5 सिंगल था तो 2 5 और आ जाएंगे, तो 3 3 के जोड़े बना करके बस गुणा कर देंगे, यही उत्तर हो जाएगा, अभिष्ट संख्या हो जाएगी। जब भी पूर्ण घन बोलेगा तो पहले एलसीएम निकालिए दी गई संख्याओं का, फिर उसमें गुणनखंड को 3 3 के जोड़े बनाना तो एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 2 5 का मतलब 1 0 होगा, जहां जहां 2 5 होगा। ये देखिए 2 5 यहाँ भी जोड़ा फंस रहा तो 1 0 हो जाएगा, फिर 2 5 यहाँ फंस रहा तो 1 0 और हो जाएगा, 3 0 हो गए। बाकी का गुणा करेंगे 3 तरह करना हो, 9 3 27, तो यहाँ पर लिख देंगे 27 और 3 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पूर्ण घन। ये पूर्ण घन संख्या है 27,000। इस तरह फाइंड करते हैं। देखिए चौथा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, तो तीसरा हो गया। चौथे टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 24 36 तथा 120 से भाग देने पर शेष 5 बचे। तो यहाँ पर देखिए सिंगल शेष बच रहा है, मतलब एक ही शेष बच रहा है सिंगल। तो यहाँ पर अभिष्ट संख्या बराबर, जब भी वो संख्या निकालना होगा छोटी से छोटी अभिष्ट संख्या, तो अभिष्ट संख्या बराबर हो जाता है एलसीएम प्लस शेष। मतलब एलसीएम तो निकालेंगे दी गई संख्याओं का 24 36 120 का, वही जो शेष बच रहा है इसको जोड़ दिया जाता है, बस इतना काम रहेगा। तो निकाल लेते हैं पहले एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 24 36 120। अब 24 36 120 के एलसीएम तो निकाल चुके हैं, कई बार निकालें, 360 आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 360 एलसीएम हो जाएगा इनका प्लस शेष 5, तो उत्तर हो जाएगा 365। इस तरह का जो भी प्रश्न मिलेगा तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब से अलग अलग शेष बचेगा। पांचवें टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 24 36 तथा 120 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12 24 तथा 108 बचे। मतलब अलग अलग शेष बच रहा है। तो इस टाइप में क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा वो अभिष्ट संख्या क्या होगी, यहाँ पर लिख लेंगे पहले अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या निकालना है तो पहले तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 24 36 120 का, फिर माइनस समान अंतर, यहाँ पर याद रखेंगे एलसीएम माइनस समान अंतर। अब वो अंतर कहाँ से प्राप्त होगा समान अंतर, तो देखिएगा जब 24 36 120 से भाग दिया गया तो शेष 12 24 108 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 12 24 और 108। अब यहाँ पर देखिए समान अंतर आएगा सभी में, तो 24 में 12 घटाएंगे 12, 36 से 24 घटाएंगे 12, यहाँ 120 में 108 घटाएंगे 12, ये हो जाता है समान अंतर। मतलब इसी को बोलते हैं समान अंतर। तो यही माइनस करना है, तो एलसीएम आ जाएगा 24 36 120 का 360, ये एलसीएम हो गया, माइनस 12 यहाँ माइनस करेंगे जो 12 समान अंतर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 348, जब घटाएंगे 360 में 12, तो यही अभिष्ट संख्या हो जाएगी। तो इसमें नॉर्मली 5 क्वेश्चन हो गए साधारण प्रश्न। अब इसके बाद छठवें प्रश्न थोड़ा अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 10 से 11 क्वेश्चन बनते हैं लासस संबंधित। और फिर इसके बाद आप लोगों को अगले लेक्चर से, मतलब तीसरे लेक्चर से जो पीडीएफ आप लोगों को दिया गया है वो सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका छठवां प्रश्न कैसा है। छठवें टाइप का प्रश्न यहाँ देखिएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 18 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो।
अब यहाँ कंडीशन लगाया है कि 5 अंकों की ही हो और सबसे बड़ी फाइंड करना है। तो मालूम है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999, मतलब 5 बार 9 लिखना होगा। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी है, लेकिन ये ऐसी संख्या नहीं है जो 12, 18 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो। अभी दूसरी संख्या प्राप्त करेंगे, लेकिन होती ये है 99,999। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए इसका हल करने का तरीका, सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो 12, 18, 30 का एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड करते हैं। तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, गुणनखंड इसके कर लिए 30 के। अब इसमें 18 भी आ जाए तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 3 का गुणा और करेंगे। और 12 के लिए देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 1 2 घट रहा था तो 12 का भी इसमें आ गया। तो एलसीएम देखिएगा 2 और 5 से 1 0 बन जाता है, और यहाँ 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, तो 18 और 1 0 तो 180 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आप लोग इस तरह निकालेंगे। अब वो जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,999, इसी में 180 से भाग करना है। देखिएगा ये प्रोसेस है इस सवाल को हल करने की। तो अब यहाँ 180 से जब भाग करेंगे तो देखिए 999, यहाँ 3 अंक लेंगे तो यहाँ 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90, तो 1 0 लगाएंगे तो 180 पंचे 900 हो गया। फिर यहाँ घटाएंगे तो देखिए 99 बचेगा, 1 9 यहाँ से और आ जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90 मतलब 900 होगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये 99 होगा, और 1 9 इधर और आएगा तो फिर 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90 मतलब 900। तो यहाँ शेष बचेगा 99। अब देखिएगा 2 कंडीशन होगी, या तो घटाने पर मिलेगी वो संख्या, इस वाली संख्या जो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी है, इसमें घटाने पर या जोड़ने पर। तो देखते हैं घटाने पर कितना। तो घटाने पर यहाँ 99, जो ये शेष बचता है यही घटाने वाली होगी, घटाने पर 99। और जोड़ने पर कितना, जोड़ने पर यदि प्राप्त करना है तो देखिएगा जोड़ने पर 180 माइनस पहले 99 कर लेंगे, मतलब एक भाजक माइनस शेष किया जाता है। भाजक है 180 और शेष है 99, तो पहले इसको आपस में माइनस करेंगे तो जोड़ने वाली हो जाएगी 10 में 9 घटाएंगे 1, और यहाँ पर 17, 17 में 9 घटाएंगे 8, 9 8 17, तो 81 हो जाएगी जोड़ने वाली, और घटाने वाली हो जाएगी 99। अब इनमें से कोई एक डिसाइड करेंगे, या तो घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो देखिएगा ये 5 अंक की ही रहे संख्या, ये भी ध्यान रखना कि संख्या 5 अंकों की ही रहे, 4 और 6 की ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा यदि 99,999 में 1 जोड़ देंगे तो वो 6 अंक की बन जाएगी, इसलिए इसमें जोड़ना नहीं है, हमें माइनस करना है, घटाना है। इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसमें यदि 1 भी जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगी सीधे 6 अंकों की, और संख्या 5 अंकों की रहे इसलिए घटाना होगा। तो अभी संख्या बराबर, यहीं पर देखिएगा अभी संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 अंकों की जो बड़ी संख्या थी 99,999, इसमें 99 माइनस करेंगे तो प्राप्त हो जाएगी। देखिए 9 9 यहाँ घटेगा तो 0 हो जाएगा, डबल 0, और ये 999 रहेगा। तो इस तरह 99,900 होगी, ये अभी संख्या होगी, यही फाइंड करना था। अब ये ऐसी संख्या जिसमें 12, 18, 30 पूरा भाग लग जाएगा, जबकि 99,999 में नहीं जा रहा था। तो ये 6वें टाइप का प्रश्न है। इसी तरह का जस्ट 7वें टाइप का एक लेते हैं, जहाँ पर छोटी पूछ लेता है, 5 अंकों की सबसे छोटी। ये कंडीशन वाले सवाल होते हैं, और दी गई संख्याओं का पहले एलसीएम ही निकालते हैं, चाहे वो बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे। अब 5 अंक है, ये 4 अंक वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिएगा एक सवाल और लगाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7वें टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या, यहाँ पर अब छोटी संख्या पूछ रहा है, तो मतलब ये कंडीशन है कि संख्या 5 अंकों की ही रहे। तो न्यूनतम संख्या होती कौन सी है 5 अंकों की, तो 1 के बगल में 4 शून्य लिखते हैं, मतलब 10,000 5 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है, याद रखिएगा। लेकिन वो संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 12, 18, 30 का पूरा भाग चला जाए, तो वो संख्या हमें ज्ञात करना होगी और रहे 5 अंकों की ही रहे, और न्यूनतम संख्या निकालना है जो कि 12, 18, 30 से विभाजित हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 12, 18, 30 का एलसीएम निकालेंगे, पहला काम होगा एलसीएम। तो 180 अभी जस्ट फाइंड कर लिए हैं, क्योंकि संख्या वही है सेम। अब 10,000 ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है, तो इसमें 180 से भाग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 180 है, तो यहाँ पर 1000 लेंगे, क्योंकि 100 में भाग नहीं जाएगा। तो 18 पंचे 90, यहाँ 900 होगा। फिर जब घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 100 बचेगी, क्योंकि 1000 में 900, और 1 0 और आएगा। फिर भाग जाएगा 5 बार, 18 पंचे 90, तो यहाँ 900 हुआ। तो ये रिमाइंडर यहाँ शेष बचेगा 100। तो मतलब कहने का 2 कंडीशन होगी, या तो घटाने पर या जोड़ने पर। अब देखते हैं इसमें घटाने पर तो 100 डायरेक्ट शेष फल, घटाने वाली संख्या हुई शेष,
लेकिन जो जोड़ने पर यदि प्राप्त कर रहे हैं तो जोड़ने वाली संख्या निकालने के लिए पहले 180 माइनस 100 करेंगे। ये पहले देखिएगा केवल जोड़ने वाली कंडीशन में, तो 180 माइनस 100 करेंगे तो जोड़ने वाली 80 होगी और घटाने वाली 100। अब ये प्रश्न बताएगा कि क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, क्योंकि संख्या 5 अंकों की ही रहे, ये कंडीशनल सवाल है, 5 अंकों की रहे, 4 अंक या 6 अंक की ना बन जाए। तो इसको देखिएगा, यहाँ पर देखिए 10,000 है, तो 10,000 में यदि एक भी माइनस कर देंगे, घटा देंगे, एक भी घटा देंगे तो वो 4 अंक की बन जाएगी। तो सवाल में कह रहा है कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या, तो इसलिए घटाएंगे नहीं, इस बार जोड़ेंगे इसमें। अब इसको ये भी याद रखिएगा कि जब न्यूनतम संख्या पूछेगा तो जोड़ना होता है, और जब बड़ी से बड़ी पूछता है तब उस कंडीशन में घटाना होता है, इसको याद रखिएगा। तो अभीष्ट संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा, अभीष्ट संख्या बराबर, अब यहाँ जोड़ देंगे 10,000 ये थी और प्लस इसमें 80 और कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो 10,080 होगी। ये 5 अंकों की ऐसी संख्या है जिसमें 12, 18, 30 का पूरा भाग लग जाएगा, तो ये उत्तर होगा 10,080। इस तरह फाइंड करते हैं। अगले 2 क्वेश्चन और लेंगे इसमें, जो कि 6वां 7वें के ही जैसे रहेगा। देखिए कैसे हैं इस प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां टाइप का क्वेश्चन, ये 6वें के जैसे है। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 12, 18 तथा 30 से भाग देने पर शेष 5 बचे, यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दिया। तो देखिए पहले लगाने का तरीका तो वही रहेगा, जैसे अब 12, 18, 30 का पहले एलसीएम निकालते हैं, तो 12, 18, 30 का एलसीएम हो जाएगा 180, क्योंकि ये फाइंड कर चुके हैं पिछले प्रश्न में। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये 5, 9 लिखते हैं, मतलब 99,999। लेकिन अभी वो ऐसी संख्या नहीं है ये जिसमें 12, 18, 30 से भाग दें तो शेष 5 बचे हर दशा में। तो यहाँ पर देखिए अब पहले 99,999 में 180 से भाग करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90, यहाँ पर बचेगा देखिए 99, ये घटाएंगे 9 और आएगा यहाँ पर, तो पुनः जाएगा 5 बार, 18 पंचे 90, तो ये 900 हुआ। फिर घटाएंगे 99 और एक 9 यहाँ और आएगा, फिर जाएगा 5 बार, 18 पंचे 90, तो ये 900 हुआ। यहाँ पर बचेगा 99 बचेगा, तो ये 99 बचा शेष। तो यहाँ पर घटाने पर 2 कंडीशन होती है, घटाने पर या जोड़ने पर। तो घटाने पर यदि देखेंगे तो 99 शेष घटाया जाएगा, और यदि जोड़ करके निकालेंगे तो जोड़ने पर देखिएगा जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी 180 माइनस 99, पहले माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ 81 जोड़ने वाली होगी। अब यहाँ पर देखिएगा एक जोड़ नहीं सकते, इसमें यदि 99,999 में एक जोड़ देंगे तो 6 अंक हो जाएगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 5 अंकों की ही ज्ञात करना, तो फिर हमें घटाना होगा, जोड़ते नहीं है। तो अभीष्ट संख्या बराबर, ये 6वां प्रश्न इसी तरह जस्ट लगा रहे थे, तो अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 99,999 माइनस 99, इतना तो करना है। और इसमें जो ये शेष 5 बच रहा है, जो भी शेष बचे उसको लास्ट में और प्लस कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 99,999 जब 99 माइनस करेंगे तो 99,900 हो जाएगा, क्योंकि ये 99 घटेगा तो 0 आएगा, ये 999 और प्लस 5 और, तो यहाँ पर 99,905 इसका हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा अभीष्ट संख्या। ये 5 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 6वें प्रश्न में 99,900 आया था, इसमें 5 जुड़ जाएगा। एक और देखिए 9वां प्रश्न, जो कि 7वें प्रश्न के जैसा है, जब अलग अलग शेष होगा। 9वें टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, एलसीएम से रिलेटेड। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर 5 अंकों की ही रहे, ये याद रखना है, सबसे छोटी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी 10,000 होती है, मतलब 1 लिख के 4 शून्य, इसको याद रखिएगा। और जिसमें 12, 18, 30 से भाग देने पर शेष क्रम से 4, 10 तथा 22 बचे अलग अलग, मतलब जब 12 से भाग करें तो 4 बचे, मतलब 12 के लिए 4, 18 के लिए 10, तो 12, 18 यहाँ 30 है और यहाँ 4, 10 और 22 शेष। अब देखिए यहाँ अंतर समान रहेगा, 12 में 4 घटाएंगे 8, यहाँ पर 10 में 18 में 10 8, और यहाँ भी 8 बचेगा, तो ये अंतर समान है यहाँ पर, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो समान अंतर आया ये 8 आ रहा है, इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन लगाने का तरीका वही रहेगा, पहले जब सॉल्व करेंगे तो जैसे 7वां सवाल लगाए थे, 12, 18, 30 का एलसीएम, पहले निकालेंगे 12, 18, 30 का एलसीएम 180 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 10,000 है, तो 10,000 में 180 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 5 बार जाएगा, यदि यहाँ 1,000 लेंगे तो 18 पंचे 90, तो यहाँ 900 हुआ, यहाँ पर घटाएंगे तो वैल्यू 100 बचेगी, एक 0 और आ जाएगा, तो फिर 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90, यहाँ 900, तो घटाने पर ये शेष 100 बचा। अब यहाँ पर देखिएगा एक घटाने वाली मिलेगी, घटाने पर या जोड़ने पर, तो घटाने पर तो ये 100
क्योंकि डायरेक्ट शेष, और जब जोड़ने वाली निकालेंगे, जोड़ने पर मतलब जोड़ कर निकालेंगे तो जोड़ने पर 180 माइनस 100, मतलब यहाँ पर 180 माइनस 100 तो जोड़ने वाली हो जाएगी अब 80। लेकिन यहाँ पर देखना है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो यदि यहाँ 10,000 है जो कि 5 अंकों की अभी है, इसमें यदि एक भी घटा देंगे तो 4 अंक की हो जाएगी, मतलब 9,999। तो अब घटाना नहीं, इसमें जोड़ना है। लेकिन और भी एक्स्ट्रा काम करना होगा अभी इस संख्या के लिए। देखिएगा, जोड़ना तो है ही है 10,000 में 10,000 ये है, इसमें 80 तो जोड़ना है, लेकिन लास्ट में ये जो समान अंतर है इसको माइनस किया जाता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब अलग अलग शेष बचे तो इसको लास्ट में माइनस करेंगे, समान अंतर जो आ रहा था घटाने पर, ये 60 को माइनस कर देंगे। तो ये 10,080 बनेगा, 10,080 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू 10,072 हो जाएगा, क्योंकि 80 में 8 घटाएंगे तो 72। ये अभी संख्या होगी। और एक सवाल एक टाइप का और यहाँ पर कर लेते हैं, तो 10वें टाइप का क्वेश्चन। 10वें टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, एलसीएम लासा संबंधित। तो देखिए 9993 की निकटतम संख्या, निकटतम पूछ रहा है, निकटतम संख्या इसके निकटतम जो 12, 18, 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले तो 12, 18, 30 का एलसीएम निकालना। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो दी गई संख्याओं का एलसीएम, मतलब 12, 18, 30 का एलसीएम, और यहाँ एलसीएम हो जाएगा 180, क्योंकि अभी पिछले सवालों में फाइंड कर चुके हैं। अब जो ये 9993 दिया हुआ है तो इसमें भाग कर देंगे 180 से। तो यहाँ पर देखिएगा 9993 में 180 से भाग करेंगे, ये 180 दिया हुआ है तो 5 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ 999 है तो 18 पंचे 90, 5 बार जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ 99, और 3 घटाएंगे उतार लेंगे तो 999 हुआ, सॉरी 993। अब एक फिर 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90, तो यहाँ पर अब वैल्यू बचेगी 93 यहाँ घटाने पर। तो देखिएगा यहाँ पर घटाने वाली संख्या जो होगी वह शेष होगी। देखिए घटाने पर या तो घटाने पर तो 93, या फिर जोड़ने पर प्राप्त होगी निकटतम। तो जोड़ने पर देखिए जोड़ने वाली संख्या 180 माइनस 93 कर लेंगे पहले, 180 माइनस 93, तो 7 में 3 घटाएंगे, सॉरी 10 में 3 तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ 17 में 9 घटाएंगे तो 8, 87, जोड़ने वाली 87। अब यहाँ पर दो में से कोई एक ही एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 9993 की निकटतम संख्या। तो आप जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, कोई एक ही एक्सेप्ट करेंगे, तो जो छोटा मान होगा वही एक्सेप्ट करना है। तो जोड़ने वाली संख्या देखिए छोटी है और घटाने वाली बड़ी है, तो इसको छोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो अभी संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर अभी संख्या बराबर, यहाँ पर 9993 दिया हुआ है प्रश्न में, तो 9993 तो है ही है, पे प्लस कर देंगे 87। यहाँ छोटा मान है इसलिए जोड़ करके निकालेंगे तो निकटतम कहलाएगी। तो 3 और 7 10, और यहाँ पर 9 8 17 1 18, और यहाँ पर 9 1 10 और 9 1 10, तो 10,080 हो जाएगी जोड़ने पर। यही अभी संख्या होगी, लगाना इसी तरह है, मतलब इन दोनों में से जो छोटा होगा वही आपको करना है, या तो जोड़ना है या फिर घटाना, तो जो छोटा मान होगा वही करेंगे। अब इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। ये बेसिक कंप्लीट हुआ। आपको अब लेक्चर तीसरे से PDF का क्वेश्चन सोल्यूशन मिलने लगेगा। जो सेम क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन न करवा करके डायरेक्ट आपको आंसर दिया जाएगा, तो आप सॉल्व करेंगे। और 200 के अराउंड क्वेश्चन आपको मिले हैं, वो PDF जो दी गई है, तो SSC GD के लिए वो सफिशिएंट है इस टॉपिक का। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।